अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली असीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली असीम का सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस वगैरह खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोग के 2 या 3 ऐसी चीज़ें जो मिलती जुलती होती हैं उनके दरमियान फ़र्क भी बताता हूँ। और दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए 3 फलों को सेलेक्ट किया है और दोस्तों दिखने के अंदर बिल्कुल एक जैसे मालूम होते हैं लेकिन ये तीनों क्वाइट डिफरेंट है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को कस्टर्ड एप्पल, चेरी मोया और एटी मोया फ्रूट के बारे में डिफरेंट बताऊंगा। दोस्तों अक्सर लोग जो है इन तीनों के दरमियान कंफ्यूज होते हैं और दोस्तों तीनों फलों को लोग जो है एक ही फल समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कस्टर्ड एप्पल यानी शरीफा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और दोस्तों इसके बाद चेरी मोया के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद एटी मोया के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। चलो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले आता है कस्टर्ड एप्पल, जिसे इसके अलावा शुगर एप्पल भी बोला जाता है, स्वीट सॉप भी बोला जाता है और उर्दू में इसे शरीफा भी बोला जाता है। और दोस्तों दिखने के अंदर ये सब्ज़ कलर का होता है, राउंड शेप में होता है। दोस्तों इसके जो स्पेशल पहचान होती है इसकी छाल के ऊपर उभार होते हैं। दोस्तों अगर काटा जाए तो अंदर से बहुत ज़्यादा रेशादार होता है और इसके अंदर बीज भी ज़्यादा होते हैं, ब्लैक कलर के बीज होते हैं। और दोस्तों इसका जो अंदर से जायका होता है वनीला फ्लेवर पुडिंग की तरह का होता है। दोस्तों इस वजह से इसे कस्टर्ड एप्पल भी बोला जाता है। और दोस्तों ये ज़्यादातर आपको साउथ इंडिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड वगैरह में, और दोस्तों आजकल पाकिस्तान सिंध के इलाके के अंदर भी बहुत ज़्यादा उगता है। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं चेरी मोया फ्रूट के बारे में। दोस्तों चेरी मोया फ्रूट को इसके अलावा अनोना सिकोमोसा भी बोला जाता है, अनोना चेरी मोला भी बोला जाता है। और दोस्तों दिखने के अंदर ये हार्ट शेप होता है। दोस्तों इसके आउटर छाल के ऊपर जो है कस्टर्ड एप्पल से डिफरेंट पैटर्न होता है। इसके ऊपर प्लेन चपटे स्कल्स होते हैं जैसे मछली के ऊपर होते हैं। और दोस्तों जब इसे काटा जाए तो ये शरीफा से ज़्यादा अंदर से क्रीमी स्मूथ टेक्सचर ये में होता है और बीज में भी कम होता है। इसके अंदर भी काले रंग के ही बीज होते हैं। तो चेरी मोया फ्रूट जो है शरीफा फल से बहुत ज़्यादा मीठा होता है। दोस्तों जायके के अंदर ये बनाना, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल का फ्लेवर लिए हुए होता है। और दोस्तों ये नेटिव तौर पर सेंट्रल अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा काश किया जाता है और नेटिव तौर पर ये एक्वाडोर और पेरू का फल है, वहाँ पे आपको ये बहुत आसानी के साथ कॉमनली मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरी टाइप जो इसकी है एटी मोया फ्रूट। और दोस्तों चेरी मोया और कस्टर्ड एप्पल से एटी मोया फ्रूट को आसानी के साथ पहचाना जा सकता है। और दोस्तों इस दिखने के अंदर ये ग्रीन कलर का होता है, हार्ड शेप में होता है, स्पाइकी होता है। और दोस्तों इसकी जो आउटर छाल होती है वो स्मूथ कांटेदार टाइप की फील होती है। दोस्तों जायके के अंदर ये थोड़ा खट्टा होता है, थोड़ा मीठा होता है, बिल्कुल पाइनएप्पल की तरह का इसका जायका होता है। और दोस्तों इसके अंदर भी काले रंग के बीज पाए जाते हैं। और दोस्तों इंटरनली इसका जो फ्लैश का टेक्सचर होता है फाइब्रस होता है चेरी मोया फ्रूट से। और दोस्तों ये नेटिव तौर पर सेंट्रल अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाए जाते हैं, ताइवान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कस्टर्ड एप्पल, चेरी मोया फ्रूट और एटी मोया फ्रूट के बारे में जो मैंने डिफरेंस बताया आपको ये समझ आ गए होंगे। अब आसानी के साथ जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो आप आसानी के साथ से इंडिविजुअली परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने अलग अलग जो है इन तीनों के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स के हवाले से भी एक अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा। तो जाकर आप इंडिविजुअली भी कस्टर्ड एप्पल के, चेरी मोया फ्रूट के और एटी मोया फ्रूट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों अगर मजीद आपका कोई सवाल है कस्टर्ड एप्पल के हवाले से, चेरी मोया फ्रूट के हवाले से या एटी मोया फ्रूट के हवाले से जो आपको इस वीडियो में अभी भी समझ नहीं लगी, दोस्तों जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। मजीद किसी भी वेजिटेबल्स, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, मछली खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी 2 या 3 चीज़ों के दरमियान आपको कंफ्यूजन है जो एक जैसी मालूम होती है उनके दरमियान फ़र्क मालूम करना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, या कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।